जानते हैं कंपनी ट्रेनर डॉक्टर सुभाष जी से कि कैसे इस कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंपनी में ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं। और भद्रवाह में आपको इंद्रेश चौहान जी का नंबर जो है हमने स्क्रीन पे भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर डाला हुआ है कि आप उनके साथ कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की कैसे इस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं विस्तार के साथ। उसके बाद थैंक्स करता हूं मैं अपनी मां का, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद थैंक्स करने की बारी आती है उन 4 मूर्तियों की, जिनकी वजह से आज आप सब, हम सब और 18,000 लोग हैं। मिस्टर जशवल शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जम्वाल साहब, अनुराधा मैडम जी, ये 4 लोगों की वजह से आज एक ऐसा कारवां शुरू हुआ था जो आज 18,000 लोगों में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ इन लोगों के लिए। दोस्तों, 30 सितंबर 2019 मेरी ज़िंदगी में वो दिन था जब मैं सिस्टम के साथ रूबरू हुआ। मुझे भी कॉल किया गया, पंजाब पठानकोट से हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, नाम है मेरा सुभाष। कहीं दूर दूर तक इस प्रोफेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरी फैमिली अगर देखोगे तो फैमिली में कुछ बहुत से डॉक्टर्स हैं, कोई इंडिया में, इंडिया से बाहर है। जब जशपाल शर्मा जी ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि जम्मू में हमने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है सर, आप हमें मशवरा दो, सलाह दो, मेरे परम मित्र हैं ये। और जब मैंने इनका कंसेप्ट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में डॉक्टर साहब आप मदद लोगों की करना चाहते थे तो ये भी एक ज़रिया है, क्योंकि मदद करने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका ये भी है कि कोई एक बंदा लोगों के घर घर जाकर पैसा बांटे, ये भी एक तरह की मदद है। लेकिन कोई माइका लाल ऐसा है नहीं जो ऐसा कर सके, हम तो है ही कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा यार कोई ऐसा कारोबार हो जिसकी वजह से लोगों के घरों में खुशियाँ जाएँ, लोगों के घरों में उनकी मदद की जाए। तो मुझे इस कारोबार में थोड़ा सा लगने के बाद एक चीज़ और लगी कि यार इस कारोबार को हम प्रमोट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनियां वैली को आकर लूट के चली गई थी। तो कैसे हम साबित करेंगे कि वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं, हमारी कंपनी अच्छी है, हम कभी किसी के साथ कोई घोटाला नहीं करेंगे। ये साबित करने में बहुत सा टाइम लग गया हमको। और जब मैंने बहुत गौर से इस सिस्टम को देखा तो मुझे लगा कि हम एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम करने की सोच रहे हैं तो हो जाएगा। क्योंकि जिस काम में आपकी ईमानदारी होती है, आपका अच्छा सोच होती है, उसमें भगवान भी आपका साथ देता है, अल्लाह भी आपका साथ देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, जब कोरोना 19 आया तो आपने देखा होगा बहुत से NGOs लोगों की मदद करने को आए। सोनू सूद को जानते हैं आप लोग, वो फिल्मी एक्टर होके बहुत बड़ी मदद की लोगों की उसने। और NGO और हमारे काम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। NGO क्या करते हैं? NGO मदद करते हैं उन लोगों की जो मदद के मोहताज होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, उनकी मदद के लिए NGOs आते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? NGO अगर किसी की मदद करता है तो वो जिसकी मदद करते हैं वो किसी की मदद नहीं कर सकता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? NGO में होता है कि हम लोगों की मदद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो किसी की मदद नहीं कर सकता। जब मैंने देखा कि यार इसको अगर हम NGO का नाम ही दें, इसको अगर हम NGO ही बोले तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि NGO में भी लोगों की मदद की जाती है और हम भी लोगों की मदद ही कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि हम लोगों की मदद करते हैं, फिर लोगों को मदद करना सिखाते हैं। है तो NGO ही, लेकिन हम लोगों की मदद करते हैं, उनको मदद करना सिखाते हैं कि तू भी किसी की मदद कर। मदद करते ही करते तू 2-4 दोस्तों की मदद कर जाएगा। तो जब हमने स्टार्ट किया तो दोस्तों में बहुत अच्छा लगा, और 1 से 2 होते होते आज हमारे साथ 18,000 लोग हैं। हैरानी इसी बात की नहीं है कि हमारे साथ 18,000 हैं, हैरानी इस बात की है कि हमारे साथ ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे प्रोफेशन से लोग हैं। आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ZDO हैं। हमारे साथ औकाफ का मैजिस्ट्रेट ज्वाइन है, पोनी से तहसीलदार ज्वाइन है। कल मैंने DSP ज्वाइन करा BSF का। हमारे साथ ऑर्डिनरी आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन्स हैं, ऑन ड्यूटी लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ डाइट पूरा का पूरा ज्वाइन है डोडा से। बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ, अशोक सर जैसे लोग, विजय लक्ष्मी जैसे लोग, बहुत ऐसे लोग जिनकी वजह से हमने बहुत बड़ा करने का जो सोचा था उसमें थोड़ा सा हम खरे उतरे।
तो ये सारे का सारा सिलसिला देखिए, आप इसमें आप एक मजदूर मिल जाएगा, आपको एक चाय बेचने वाला मिल जाएगा, आपको दूध बेचने वाला मिल जाएगा, दिहाड़ी लगाने वाला मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, ऐसे हर एक प्रोफेशन का आदमी इस कारोबार में आपको मिल जाएगा। ये सारे का सारा सिलसिला ये साबित करता है कि हम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं। क्या मैं सही हूँ दोस्तों? जब भी मेरी बात आपके दिल तक पहुँचेगी तो मुझे तालियों से बता देना कि मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगी आप लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हो। तो जब स्टार्ट किया दोस्तों तो मुझे लोगों ने बोला कि क्या काम पकड़ लिया, अब 1000 2,000 लोगों से मांगेगा, तू इतना अच्छा तेरा हॉस्पिटल चल रहा था, तू क्यों बंद कर रहा था? तो मेरा एक ही क्वेश्चन का उसका आंसर यही था कि यार कोई तो भला करेगा ही ना, कोई तो दुनिया में अच्छे काम करेगा, कोई तो किसी की मदद करेगा। आज भी मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बन रहे हैं कि नहीं? कोई बना ही रहा है तो बन रहे हैं। आज मंदिर भी बन रहा है दोस्तों, और मंदिर में चोरियां भी हो रही हैं। एक बंदा मंदिर बनाने की इच्छा रखता है और दूसरा चोरी करने की इच्छा रखता है। ये रेशो दुनिया में खत्म होने वाली नहीं है। जब मैंने ये बात उससे कही तो वो भी मेरे साथ जुड़ गया। हमें हौसला चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए। काम कोई भी हो दोस्तों चल ही जाता है, चाहे वो चोरी का क्यों ना हो। हमेशा जब हमने स्टार्ट किया तो एक ही बात सोची थी कि हे भगवान, हे साईनाथ, मेरी मदद करना, मैं लोगों की मदद करने में सफल हो जाऊं। तो जो मुझे ड्यूटी दी गई थी इन लोगों ने, वो मैं निभा रहा हूं और रहती दुनिया तक निभाऊंगा, रहती सांसों तक निभाऊंगा। मैं आज आपसे एक वादा करके जा रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में अपने आप को चेंज थोड़ा सा करेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। और मैं ये भी गारंटी करता हूं कि इस काम को अगर आप आज आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैंने 5000 लोगों की जिंदगी बदली हुई देखी। जिस कारोबार की आपके साथ आज बात होने वाली है दोस्तों, इस कारोबार में 5000 लोगों के घरों में दीपक जलाए, लोगों के घरों में खुशियां बांटी, लोगों के घरों में इनकम जारी है। मैं कुछ देर बाद यहीं से बैठे हुए लोग आपसे मैं रूबरू कराऊंगा कि वाकई इसमें सिस्टम में कुछ आता है कि नहीं आता। अब डायरेक्ट उसी बात पे आते हैं कि हमें ये काम क्यों करना है, ये काम क्या है, इसको करेंगे तो क्या होगा, इस काम करने से क्या कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आप बड़े ध्यान से इसको देखना, देखने के बाद जो लोग जुड़ चुके हैं वो कैसे प्रेजेंट करना है इस काम को वो सीखेंगे। जो नए लोग हैं वो ये सीखेंगे कि इस काम को करना क्यों है, ये काम है क्या। तो दोस्तों 30 सितंबर 2019 को मेरी ज़िंदगी में भी दिन था और हमारी कंपनी का वो पहला दिन था जब इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो हमारे साथ 2 ही प्रोडक्ट थे, एक आरओ था और एक एलईडी 24 इंच से, और 2 प्रोडक्ट से किया हुआ शुरू काम आज हमारे साथ 8 से 9 प्रोडक्ट हमारे जो अपने हैं वो ब्रांड हमारा ही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कंपनी डे बाय डे तरक्की कर रही है। ये कंपनी नहीं है, नाम से आपको कंपनी लग रही होगी, लेकिन मैं इसको अपना परिवार बोलता हूँ, मैं इसको अपनी फैमिली बोलता हूँ। मुझे अगर मेरे इस 18,000 लोगों में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं। हम जिंदगी में वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई कर नहीं पाया। बहुत सी कंपनी आई, बहुत सी कंपनी चली गई, बहुत सी कंपनी आएंगी, बहुत सी चली भी जाएंगी। बहुत से लोगों ने लोगों को लूटा, बहुत से लोगों के रिश्ते चले गए, बहुत से लोगों की दोस्ती चली गई। लेकिन इस कारोबार में दोस्तों आज 2 साल के बाद भी कोई ऐसा इंसान मुझे ले आए मेरे सामने जो बोले कि यार मेरा कुछ बना था, मुझे कंपनी ने नहीं दिया, तो मैं आज कंपनी छोड़ दूंगा। 18,000 लोगों में एक ही बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा सर मेरा डिनर सेट बना था, मुझे डिनर सेट नहीं मिला, मेरा कोई चेक बना था, मेरा चेक नहीं बना, मेरा प्रोडक्ट खराब हुआ था, मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं चेंज हुआ, चेंज नहीं किया कंपनी ने। अगर कोई भी एक बंदा कंप्लेंट लेकर यहाँ आएगा तो मैं आज कंपनी छोड़ दूंगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको, इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए कि कंपनी आज ही ईमानदारी से काम कर रही है। ये कंपनी 30 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई दोस्तों। 30 सितंबर 2021 को कंपनी को 2 साल हुए, और 2 साल अगर 2 साल में से अगर कोरोना निकाल लिया जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी ने 1.5 साल काम किया, और 1.5 सालों में कंपनी ने 18,000 लोगों को जोड़ दिया। और 1.5 सालों में जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए वो +2 पास है दोस्तों, और इस सिस्टम से 32 लाख 32 लाख रुपए कमा चुका है 1.5 साल में। तो उस लड़के के लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग आता है। ये कंपनी त्रिकुटा नगर जम्मू से है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे ही J&K की कंपनी है, कोई बाहर से नहीं है। आज तक जितनी भी कंपनियां यहाँ पे एंटर हुई हैं वो बाहर से ही आई होंगी। त्रिकुटा नगर कंपनी का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कंपनी का श्रीनगर कश्मीर में है, और डोडा में है, अखनूर में है। यहाँ भी काम चलता है। मुझे लगता है कि भद्रवाह में खोलना है हमें पड़ ही जाएगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं।
और मैं बड़े अदब से उसका नाम लेना चाहता हूं, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ मिलने का मौका मिला। मिस्टर इंद्रेश ठाकुर साहब, इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ। इंद्रेश चौहान जी के लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे एक विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदार होगे तो हम यहाँ बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो इनके साथ जितनी भी टीम आई है, हफीज़ साहब हैं, हमारे विजय लक्ष्मी जी यहाँ की जो हमारे मेंटर हैं यहाँ, इनकी वजह से ही हमारा कारवां शुरू हुआ था। इनके हस्बैंड मिथुन जी, डिम्पल जी, मैं बहुत से नाम नहीं जानता हूँ, पूनम जी, हमारी डिम्पल जी मैं बोल दिया, अशोक जी हैं, यहाँ रीटा जी हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनको वहाँ पीछे बैठे हैं, हमारी प्रतिभा जी, इनका मैं नाम जानता हूँ क्योंकि मैं इनसे मिल चुका हूँ। ये हमारी एक नई गोवा टूर अचीवर है संधू जी। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अचीवमेंट्स किए और इनके विश्वास को ही बरकरार रखने के लिए सर हम यहाँ आते हैं। कंपनी एमसीए के अंडर है दोस्तों, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट अफेयर्स। एक ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कंपनी कभी बंद हो जाएगी, हमारे पास है। कंपनी के पास पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ISO सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों। कागजों की वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे साथ कोई मजिस्ट्रेट ज्वाइन हुआ, हमारे साथ कोई DSP ज्वाइन हुआ, हमारे साथ कोई वकील ज्वाइन हुआ, तो उसने कम से कम कागजात तो देखे ही होंगे, है ना सर। कागजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी लीगली तौर पे काम कर रही है। कंपनी बनता हुआ सरकार का एक एक टैक्स पेड करती है, उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। और कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों, जिसमें एक प्रोडक्ट है LED। 24 इंच से लेकर 75 इंच का कंपनी टीवी बनाती है। और टीवी की जो क्वालिटी की बात करें तो HDMI क्वालिटी की और 1080 पिक्सल। ये पिक्सल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि जो भी LED की क्वालिटी है वो पिक्सल पे ही डिपेंड होती है। और मार्केट में अगर आप टीवी देखेंगे, टीवी आपको मिलेंगे 725 पिक्सल वाले, लेकिन हम बेचते हैं 1080 पिक्सल। बात समझ आ रही है जी? बात समझ आ रही है तो बोलिए हाँ। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद हम बना रहे हैं सर RO। ये RO आम RO नहीं है, ये RO एल्कलाइन कैंडल लगी हुई है। ये RO पानी के जो मिनरल्स होते हैं उसको जाया नहीं होने देता। हम बना रहे हैं 50 लीटर का गीजर, और गीजर के साथ हम दे रहे हैं एक ब्लोअर, एक हीटर, और हम बना रहे हैं म्यूजिक सिस्टम। ऐसा म्यूजिक सिस्टम जो अगर आपके घर में लाइट चली जाती है, आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, आपके घर में अगर जनरेटर नहीं है और आपको आपके घर में फंक्शन चल रहा है, तो ये जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है ये 4 घंटे काम करता है। 4 घंटे बगैर बत्ती के काम करेगा। और उसके बाद हम बना रहे हैं दोस्तों एयर कूलर, 80 लीटर्स का कूलर बना रहे हैं। कंपनी बना रही है वॉशिंग मशीन 7.5 किलो, 8.5 किलो, 9.5 किलो। और हम बना रहे हैं इन्वर्टर बैटरी, 180 mAh की बैटरी और 925 वाट का इन्वर्टर। अगर बैटरी 3 साल में खराब होती है तो हम फुली रिप्लेसमेंट देते हैं। 3 साल की पूरी गारंटी किसकी है? कंपनी की है। 3 साल के अंदर अगर आपकी बैटरी खराब होगी तो हम पूछेंगे नहीं, हम आपको नहीं दे देंगे। तो एक ताली बनती है दोस्तों इस कंपनी की। और कंपनी बना रही है दोस्तों रेफ्रिजरेटर, 180 लीटर्स, 195 लीटर्स, 215 लीटर्स। और कंपनी बना रही है इन्वर्टर, बैटरी, सोलर वाला भी। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के अपने, जिसका नाम है माइक्रो। यहाँ तक बात समझ आई जी? अब जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसके बाद उसका रेट डिसाइड होता है। और हमने भी रेट डिसाइड किए, रेट रखे। 24 इंच का जो LED HDMI 1080 पिक्सल, इसका 12,000 रुपये रेट है। और हम जो RO बना रहे हैं एल्कलाइन वाला, इसका भी 12,000 रुपये रेट है। और जो हम बना रहे हैं गीज़र 50 लीटर्स का, 50 लीटर का गीज़र, उसके साथ एक ब्लोअर, एक हीटर 12,000 में। और 12 इंच का जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है ये भी 12,000 में। और उसके बाद कूलर 80 लीटर्स का, जैसे सिम्फनी बना रही है वैसे हम बनाते हैं, ये भी 12,000 में। इन्वर्टर बैटरी हमारा 20,000 में है, सोलर वाला 34,000 में। और फ्रिज की बात करें तो एक 15,000 का, एक 17,000 का, 20,000 का है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के अपने, जैसे सैमसंग, LG, फिलिप्स, सोनी बनाता है वैसे ही हम बना रहे हैं। और बात अब ये आ रही है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी मिलते हैं, है ना जी? मार्केट में मिलते हैं ना, तो फिर लोग हमसे क्यों लेंगे? लोग हमसे क्यों लेंगे? ये सवाल जब हमने लोगों से सुनने को मिला तो हमें लगा कि यार हम अगर मार्केट से डिफरेंट नहीं करेंगे तो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। अमूमन क्या होता है, हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसके साथ जुड़ना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत जुड़ना। अब किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट से हमने परचेज करना हो तो हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। एक तरफ मार्केट है और एक तरफ हमारी माइक्रोड है।
दोनों तरफ 200 प्रोडक्ट्स मिलता है, दोनों तरफ दोनों ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर मार्केट से हमने एक प्रोडक्ट परचेज करना हो तो हम क्या करते हैं, 12,000 रुपये जेब में डालते हैं और मार्केट में जाते हैं और एक बंदे को बोलते हैं कि भैया मुझे क्वालिटी दिखाओ। ऐसा ही होता जी। 12,000 रुपये जेब में डाला और मैं एक दुकानदार को बोला कि मुझे एक टीवी चाहिए, वो आपको टीवी चला के देता है और कहता है कि यार चला चलाया टीवी ले जाओ और 1 साल की वारंटी दूंगा, 1 साल की वारंटी ले जाओ। ये मैंने आपको बिल काट के दे दिया, इस पे मैंने एक डेट डाल दी है और डेट डालने के बाद 1 साल की अगर आपका टीवी खराब होता तो यहाँ पे छोड़ जाना, हम ठीक कर देंगे, यही नहीं तो आप इस कस्टमर केयर पे कॉल कर लेना। ऐसा ही होता है जी। यस सर। एक टीवी मैंने परचेज किया, मुझे एक बिल काट के दे दिया गया और 1 साल की वारंटी दी गई और कहा गया कि 1 साल के अंदर आपका टीवी अगर खराब हो जाएगा तो यहाँ छोड़ जाना, हम ठीक करेंगे, या फिर कस्टमर केयर पे आप कॉल कर लेना, ये बंदा आपके घर में आके आपका टीवी देख जाएगा। यस सर नो? यस। लेकिन हम बोलते हैं कि हमसे भी आपने 12,000 हमको भी दिया, हमने भी आपको एलईडी ही दिया, लेकिन हमने 1,200 रुपया लेस कर दिया, हमने प्रोडक्ट दे दिया 10,800 में। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि मार्केट में हमें 12,000 रुपये खर्च करना पड़ा, लेकिन हमने क्या किया, 1,200 रुपये आपको लेस कर दिया। दूसरा फर्क ये हुआ कि जहाँ पे मिली वारंटी और हमने दे दी 1 साल की गारंटी। हमसे लिया हुआ टीवी अगर 1 साल के अंदर खराब हो जाता है, चाहे वो 15,000 का है, चाहे 50,000 का, चाहे 1.5 लाख रुपए का है, हम आपको बिना पूछे ही नया दे देंगे। दूसरा डिफरेंस हो गया। और उसके बाद हम 2 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, अगले 2 साल अगर टीवी खराब होगा तो हम ठीक भी करेंगे। अब एक चीज कस्टमर को समझ आ गई कि ये 3 साल की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की। या तो मुझे नया मिलेगा या मेरा ठीक होगा। और उसके बाद अगर मार्केट से लिया हुआ टीवी टूट जाएगा, किसी तरह से टूट जाता है, नीचे गिरा टूट गया, पत्थर बजा टूट गया, बच्चे ने पत्थर मारा टूट गया, किसी झगड़े में टूट गया, टूटने के बाद क्या कोई बंदा मार्केट से लिया हुआ टीवी वापस करेगा जी? नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर हमसे लिया हुआ टीवी टूट जाता है, आधे पैसे कस्टमर डालेगा, आधे पैसे कंपनी डालेगी, उसको फिर से नया दे देंगे। अब ताली बजनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस अगर होगा तो अगर अब आपको एक टीवी खरीदने का मौका मिले, आप यहाँ जाना पसंद करेंगे कि यहाँ? सीधी सी बात, मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे फायदा होगा, क्योंकि फायदे के लिए मैं अपने रिश्तेदार की दुकान को भी छोड़ देता हूं। यस सर नो? यस। अब क्या हुआ, ये जब हमने ये सारा चीज डिसाइड किया तो एक चीज देखने को मिली कि हर बंदे के पास 12,000 रुपये तो है नहीं, है ना जी? अब जब 12,000 इकट्ठा लेने की बारी आई तो क्या हुआ, 10% ऐसे लोग मिले जो बोलते हैं हम 12,000 रुपये दे सकते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे मिले जो बोले कि हमारे पास 12,000 रुपया है ही नहीं। जब मार्केट का सर्वे किया गया तो लोगों से मिले, लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास 12,000 रुपये नहीं, अगर 12,000 रुपये होता तो मैंने पहले प्रोडक्ट ले लिया होता। अब सर ने देखा, हमने देखा, कंपनी ने सोचा कि अगर 90% लोग, अगर 90% लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। यस सर नो? यस। क्योंकि जब तक ये 90% लोग किसी भी काम में नहीं जुड़ेंगे, आपका किसी का भी कोई काम चलेगा नहीं। तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि क्या यही चीजें जो हम बना रहे हैं अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो लोग खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें 90% लोगों की जरूरत थी। और 90% लोगों में जब हमने बोला कि भैया किसी के पास अगर 12,000 रुपये नहीं है तो वो 6-6 हज़ार 2 बार दे सकता है, वो 4-4 हज़ार 3 बार दे सकता है, वो 3-3 हज़ार 4 बार भी दे सकता है, वो 2-2 हज़ार 6 बार दे सकता है, वो 1,000 12 बार भी दे सकता है। वो अगर 12 बार देने के बाद भी कंपनी ने कितने पैसे लेने हैं? 12,000 रुपया, और कंपनी कोई भी ब्याज नहीं लेती। अब कस्टमर को समझ आ गई कि चाहे मैं अपनी जेब के मुताबिक 1,000 रुपये किस्त डालूं, चाहे मैं 2,000 रुपये डालूं, चाहे मैं 4,000 डालूं, चाहे मैं 6-6 हज़ार डालूं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और मुझे आप दिल से बताना, अगर मार्केट में 12,000 का सामान हमने किस्तों से लेना हो तो क्या ब्याज लगता है कि नहीं लगता जी? लगता है, लेकिन हम कोई भी ब्याज नहीं लेते। ऑल इंडिया में हमारा जो रेट है वो 12,000 ही है। चाहे आप जम्मू से लेंगे तो भी 12,000 रुपया, लद्दाख से लेंगे तो भी 12,000 रुपया, अगर आप महाराष्ट्र में ज्वाइन कराओगे किसी को तो हम प्रोडक्ट वहां भी 12,000 में हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है सर? तो ताली से मुझे बता दिया करो कि यार मुझे अच्छा लग रहा है। अब एक बंदे को समझ आ गई कि अगर मैं 1,000 से भी जुड़ूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,000 से जुड़ूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जेब के मुताबिक अगर आप 1,000 रुपये महीना निकालते हो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 33 रुपये रोज के बनते हैं। एक बंदे को समझ आ गई कि अगर मैं 33 रुपये रोज के निकालूं तो मेरा कोई ना कोई घर का सामान बन जाएगा।
यस और नो? अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से कितने लोग जो पहली बार देख रहे हैं, हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार। क्या नाम है जी आपका? राधा। राधा जी नाम लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैठिए, थैंक यू वेरी मच। अब राधा जी ने कहा मुझे कि डॉक्टर साहब ये लो 1000 रुपया और मुझे एंट्री मेरी डाल दो, मुझे कोई एक सामान चाहिए। तो मैंने इनकी आईडी डाल दी और आईडी नंबर दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया। अब राधा जी को जो नंबर मिला है, राधा जी सारी जिंदगी कंपनी के साथ इस नंबर से जुड़ी रहेंगी। इनको घर बैठे पता चल जाएगा कि मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट गई हैं, मैंने कितने पैसे कंपनी को और देने हैं, मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट खराब होता है तो मैं किस नंबर पे कॉल करनी है, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, कंपनी का नए प्रोडक्ट्स कहाँ कौन से आ रहे हैं, अगर मैं काम करती हूँ तो मेरी टीम में कितने लोग जुड़ चुके हैं, सारे का सारा सिलसिला इनको इस नंबर से मिलेगा। अब राधा जी ने ज्वाइन किया तो राधा के साथ बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले महीने हमने 1800 लोगों को जोड़ दिया। और जब कंपनी बोलती है कि जब भी 1000 लोग जुड़ेंगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, जिसमें एक राधा जी हैं और 999 लोग और हैं। ये एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन ग्रुप एक ही है। 1000 का ग्रुप बनाने का मकसद कंपनी का क्या है कि जो भी बंदा मेरे साथ जुड़ता है मैं उसको एक और बेनिफिट दूंगी, उसको मैं एक लकी ड्रा का चांस भी दूंगी। लकी ड्रा का चांस कैसे मिलता है दोस्तों, थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा। और आज तक जितना भी प्रोडक्ट्स आपने मार्केट से खरीदा है, मुझे दिल से बताना कभी किसी को कोई लकी ड्रा का चांस मिला जी? नहीं। राधा जी ने क्या किया, राधा जी ने ज्वाइन किया, साथ में लोगों ने भी ज्वाइन किया और 1000 लोग जब जुड़ जाएंगे तो कंपनी 1000 लोगों के टोकन बनाएगी। अलग अलग नंबर के टोकन होंगे, राधा जी का अलग होगा, इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा। 1000 लोगों के अलग अलग नंबर होंगे। जब 1000 टोकन बनेगा तो एक डिब्बे में डाले जाएगा। एक डिब्बे में डालने के बाद कंपनी उसको लॉक कर देगी। लॉक करने के बाद मंथ के लास्ट में जो संडे होता है, हमारा बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे त्रिपुरा नगर में। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को सम्मानित करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों का बना हुआ चेक वहाँ पे दिखाते हैं, देते हैं उनको, उनके गले में हाथ डालते हैं और लास्ट में हम उस ड्रा को निकालते हैं। अब ड्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पब्लिकली कोई 4 लोगों को बुलाते हैं। 1000 में से जो 1000 का डिब्बा होता है उसमें से हम 4 टोकन बाहर निकालते हैं। कितने टोकन? 4 टोकन बाहर निकाले और जिसका पहला टोकन निकलेगा उसको मिलेगा 40 इंच का टीवी मुफ्त। 1000 में से पहला टोकन जिसको हम निकालेंगे उसको मिलेगा 40 इंच का टीवी, जिसका दूसरा निकलेगा उसको मिलेगा 32 इंच का टीवी, जिसका तीसरा निकलेगा उसको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा और जिसका चौथा निकलेगा उसको मिलेगा 24 इंच का एलईडी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। मान लीजिए पहले महीने राधा जी का ये 40 इंच का टीवी निकल गया और यहाँ पे मेहनाज जी बैठी, इनका निकला था, ये हमारे एरिया से एक लड़की है जिनका 40 इंच का टीवी निकला था। अब राधा जी का पहले महीने मानो कुछ नहीं निकला, पहले मैंने इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी, कुछ नहीं निकला। ये 4 लोग कोई और ही थे जिनको मिल गया। अगर कोई बंदा वहां पे मौजूद होगा तो उसी वक्त दे देंगे, नहीं मौजूद होगा तो उसके घर में पहुंचा देंगे। पहले महीने राधा जी को कुछ चांस नहीं लगा तो कंपनी ने दूसरे महीने फिर 4 चांस दे दिए, जिसमें वॉशिंग मशीन है, टीवी है, गीजर है, फिर टीवी है। तीसरे महीने 4 चांस, चौथे 4, 5 में 4, 6 में 4, 7 में 4, 8 में 4, 9 में 4, 10 में 4, 11 में 4 और 12वें महीने 1 चांस मिलेगा अल्टो के लिए। आपकी अल्टो भी निकल सकती है, आपका टीवी निकल सकता है, आपका फ्रिज निकल सकता है, आपका कूलर निकल सकता है, आपका एसी निकल सकता है, आपका गीजर निकल सकता है, आपका बाइक निकल सकता है, आपका एलईडी निकल सकता है। जिसकी किस्मत में होगा उसका निकल जाएगा, क्योंकि 1000 में से 45 लोग ऐसे होंगे जिनको ये सामान मुफ्त में मिलेगा। अब राधा जी हो भी सकती हैं, राधा जी नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे लिखा तो नहीं है ना कि मैं किस्मत वाला हूं या नहीं हूं। बंदा लॉटरी क्यों डालता है कि मेरी निकलेगी? अगर उसको पता हो कि मेरी निकलनी नहीं है तो वो डालेगा क्यों? हमारे पंजाब में एक लॉटरी निकलती है दोस्तों 2 करोड़ की। राधा जी 2 करोड़ की लॉटरी के लिए पूरा पंजाब लॉटरी डालता है और पूरा पंजाब यही सोच के लॉटरी डालता है कि यार मेरी निकल जाएगी। पूरे पंजाब में से एक लॉटरी निकलेगी और लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 में से 45 चांस हैं, बड़ी हो सकता है कि निकल जाए। मान लीजिए हम राधा जी का अल्टो गाड़ी निकल गई, परमात्मा करे अल्लाह करे अल्टो ही निकले। अगर आपकी कोई गाड़ी या कोई सामान निकल जाएगा तो भी आपको सामान मिलना है, अगर आपका कुछ नहीं निकलेगा तो भी आपको सामान मिलेगा। अब मुझे राधा जी एक चीज़ बताइए कि जो आपने 1,000 रुपये दिया था 12 बार कंपनी को 12,000, उसका आपको सामान मिल गया और गारंटी वारंटी साथ में मिल गई, साथ में मिल के 45 मौके ड्रा के, क्या किसी का नुकसान हुआ?
अगर किसी का नुकसान नहीं हुआ तो यही बात अगर मैं लोगों को बोलूंगा तो क्या लोगों का नुकसान होगा? नहीं होगा। मैंने राधा जी से बोला कि राधा जी अगर आप सिस्टम से थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं तो 2-4 लोगों में बात करवाओ। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर राधा जी को पैसे की जरूरत है तो लोगों से बात करो, अगर जरूरत नहीं है तो आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन राधा जी ने बोला कि डॉक्टर साहब 2-4 लोगों से मैं मिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। अब राधा जी ने क्या कहा, मैंने राधा जी से कहा, राधा जी मुझे 5-7 लोगों के नाम लिखवाओ, जब 5-7 लोगों से मिलते हैं, चलो आपका भाई आपके साथ चलता है। और इन्होंने मुझे 10 लोगों के नाम दिए। अब 10 लोगों से मैं 2 लोगों से मिला, किसी को कूलर की जरूरत थी, किसी को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी। उनको समझ आ गई कि राधा जी ने एक बड़ा अच्छा काम मेरे साथ लेके आई है। मैं एक बंदा लेफ्ट जोड़ दिया, मैंने एक राइट जोड़ दिया। क्या किया मैंने, राधा की एक तरफ एक बंदा जोड़ दिया, दूसरे की एंट्री डाल दी लेफ्ट और राइट। 2 लोगों को मैंने समझाया, 2 लोगों को अच्छा लगा, 2 लोगों ने किस्त डाल दी और मैंने एक राधा के लेफ्ट में जोड़ दिया, एक राधा के राइट में जोड़ दिया। अब राधा जी ये 2 लोग जो आपने जोड़े हैं, क्या किसी का नुकसान किया? नहीं, क्योंकि सिस्टम तो सबके लिए सेम है। जो राधा जी को मिला वो इनको भी मिलेगा। अब 2 लोग जोड़ने के बाद 8 लोग अभी और हैं जिनसे मैंने बात करनी है, जिनसे मैंने बात करवानी है राधा जी से। 8 लोगों को मैं मिला, 8 लोगों को किसी की इन्वर्टर की जरूरत थी, किसी को एलईडी की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी जोड़ो सर, हम भी किस्तों में सामान लेना चाहते हैं, ब्याज कोई लगेगा नहीं, मेरी भी किस्त डाल दो। लेकिन राधा की मजबूरी है, राधा यहाँ नहीं जोड़ सकती। राधा यहाँ तो इस बंदे की हेल्प करेगी, जहाँ इस बंदे की हेल्प करेगी। क्या हुआ, 2 लोग लेफ्ट जुड़े, 2 राइट जुड़े और राधा जी को कंपनी ने दे दिया डिनर सेट। 32 पीस का डिनर सेट मिलेगा राधा जी को, जिसकी कीमत है 2000 रुपया। और ये मिलेगा उस वक्त जब राधा जी की और 2 लोगों की दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। पहले मैंने क्या किया, मैंने कमेटी डाल दी। दूसरे महीने जब उसकी दूसरी किस्त जाएगी तो आपको एक 2000 रुपये का गिफ्ट कंपनी कर देगी। और 2000 का गिफ्ट जब आपको मिलेगा राधा जी, तो ये 4 लोग आपसे पूछेंगे ये कैसे मिला। क्यों, जब भी गिफ्ट हमारा बनता है तो हमारी फोटो जाती है, हाईलाइट होती है। इंद्रिय सर की भी गई, बाकी लोगों की भी गई, जिनके 4 लोग जुड़ जाते हैं उनकी एक फोटो हाईलाइट होती है। जब आपकी फोटो इन 4 लोगों ने देखी तो इनको पता चला कि यार इनको 2000 रुपये का गिफ्ट मिला है। राधा जी से पूछते हैं राधा जी कैसे मिला, तो राधा जी ने बोला कि पहले मैंने अपनी कमेटी डाली, फिर मैंने 4 लोगों की डलवाई और मुझे मिल गया डिनर सेट। अगर आप लोग भी 4-4 लोगों की कमेटी डलवाते हो तो आपको भी मिल जाएगा। सिस्टम तो सबके लिए सेम है। अब राधा जी इसको भी लोग जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, तो इसको भी जानते हैं, है ना जी। आपको जानते थे तो इनको भी जानते होंगे। अब क्या हुआ, 4 लोग इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, तो इनको क्या मिलेगा, डिनर सेट। लेकिन राधा जी की जो टीम थी वो होगी 20 लेफ्ट 20 राइट। ये 20 लोग इन लोगों ने जोड़े अपने डिनर सेट के लिए, लेकिन जुड़े राधा जी के लिए। कारोबार की खूबसूरती देखो, काम लोग कर रहे हैं, पैसा राधा जी को आ रहा है। अब क्या हुआ, 20-20 पे कंपनी ने एक मैसेज किया राधा जी को कि राधा जी आपका हो गया गोवा टूर। अब राधा बोलती है मैंने गोवा नहीं जाना। कंपनी बोलती है टेंशन मत लो, 15,000 रुपये का चेक मिलेगा और 1000 रुपया सैलरी लगेगी 2 महीने। ताली चाहिए ना, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि ये 15,000 रुपया जो राधा जी ने कमाया, इसके लिए किया क्या। पहले मैंने एक अपना प्रोडक्ट बुक किया, फिर मैंने 4 से बात की और 4 लोगों ने प्रोडक्ट बुक कर लिया, तो इनको डिनर सेट मिल गया और इनके घरों में 4-4 जुड़वाने में मदद करवाई, इनको डिनर सेट मिल गया। आपको 15,000 का चेक आ गया। क्या राधा जी किसी का नुकसान हुआ? नहीं। अब क्या हुआ, जब इनको 15,000 रुपये का चेक मिलेगा तो बात जाएगी इनमें। इन लोगों ने फिर पूछा कि राधा जी 15,000 रुपये कैसे मिला, तो राधा जी ने वही स्टोरी फिर से रिपीट की कि पहले मैं जुड़ी, फिर मैंने 4 लोगों को जोड़ा तो मुझे डिनर सेट मिल गया। उनके 4-4 जुड़वाने में मैंने मदद करवाई, उनके 4-4 जुड़वाने में मैंने मदद करवाई। उनके घर में डिनर सेट चले गए, मुझे मिल गया 15,000 का चेक। अगर आप लोग भी 15,000 कमाना चाहते हो तो इनके घरों में 4-4 जुड़वाने में मदद करवाओ। दिस इज टोटली हेल्प अदर बिजनेस। दूसरे की मदद करो, आपके घर में खुशी आएगी। और ज़िंदगी में हम ऐसा करते नहीं हैं, आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की टांग खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ कारोबार में मदद करनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ, इनको पता चला कि इनके घर में अगर 4-4 जोड़ूंगा तो मुझे भी 15,000 मिलेगा। 20 लोगों ने 30 लोगों से बात की, 50 लोग एक तरफ जुड़ गए, 50 लोग एक तरफ हो गए। ये 50 लोग इन 20 लोगों ने बनाए, 50 लोग इन 20 लोगों ने बनाए अपने डिनर सेट के लिए, इन्होंने बनाए अपने 15,000 के लिए। लेकिन बने किसके लिए,
राधा जी के लिए। अब राधा जी को पता भी नहीं है कौन कहाँ जुड़ रहा है, लेकिन कंपनी ने एक मैसेज कर दिया कि राधा जी आपका हो गया थाईलैंड टूर। अब राधा बोलती है थाईलैंड नहीं जाना, पासपोर्ट नहीं, कोरोना का टाइम है, मैं नहीं पची जाना। कंपनी बोलती है 25,000 रुपये का चेक ले लो और 1,000 रुपये सैलरी मिलेगी 3 महीने। और बहुत सारे लोग आपके बीच बैठे हुए हैं जो ये ले भी चुके हैं। अब क्या हुआ, 25,000 का चेक किसको मिला? राधा जी को। राधा जी को जब 25,000 का चेक मिलेगा तो इस बंदे का बन जाएगा 15,000 रुपये का चेक और इसको मिल जाएगा 15,000 का चेक। बात समझा रही मेरी जी? अब राधा जी को मिला 25,000 का चेक, 15,000 का इसको मिला, 15,000 का इसको मिला। अब राधा बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, 40,000 आ गया, बहुत बड़ी बात है, कोई चक्कर नहीं, समाज जब देना होगा दे देना। क्या राधा जी जिन लोगों को 15,000 रुपये आ चुका है, क्या ये काम करना छोड़ देंगे? नहीं, ये बोलेंगे राधा आपको शायद पैसे की जरूरत है या नहीं, लेकिन मुझे तो मुश्किल से काम मिला यार, तुमने 25,000 कमा लिया, मैंने अभी कमाना है। जब ये 25,000 के लिए काम करेंगे दोस्तों तो टीम हो जाएगी। 50 लोगों ने 2-2 से बात की, 100 बंदा नया आ गया, 50 पहले थे, 150 बंदा इधर जुड़ा और 150 इधर जुड़ गया। आपको एक मैसेज आता है कि अब आपकी होगी स्कूटी। अब स्कूटी नहीं लेनी तो आपको मिलेगा 60,000 रुपये का चेक और 1,000 जब सैलरी थी अब 2,000 हो जाएगी, ये आएगी 5 महीने। और ये आप लोगों के बीच बैठी हुई एक पर्सनैलिटी जिनका मैं नाम बड़े अदब से लेता हूँ, विजय लक्ष्मी जी, इनको मिल चुकी है और इसी हाल में हमने दी थी। इनके लिए जबरदस्त क्लास में जाता हूँ। अब राधा जी की जब स्कूटी होगी, जब 60,000 रुपये का चेक होगा तो इसका 25,000 का हो जाएगा, इसका 25 का, इसका 25 का, इसका 25 का, नीचे 15, नीचे डिनर सेट। अब ऐसे 40 लोग हैं राधा जी जिनको पैसे आ रहे हैं। जो 40 लोग पैसे कमा रहे हैं वो आपके लिए कमा रहे हैं कि अपने लिए कमा रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राधा के लिए भी हो रहा है। 150 लोगों को पता चला कि 250 लोगों को जोड़ दिया, हो गया 400 लेफ्ट 400 राइट। और सबसे खुशी वाली बात है राधा जी, इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है, आज कर लो, कल कर लो, साल के बाद कर लो, 10 साल के बाद भी कर लो, आपकी आईडी कभी लैस नहीं होती। जब भी 400 लेफ्ट राइट होंगे आपको मिल जाएगा बुलेट बाइक। अब राधा जी बोलती मैंने लड़की हूं, बुलेट क्या करना है? कंपनी बोलती है 1 लाख रुपए का चेक ले लो और सैलरी हो जाएगी 3,000 महीना अगले 5 महीने। हेलो, जब 1 लाख का चेक होगा, 3,000 महीना सैलरी होगी, दिल से बोलना राधा जी कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सामान सबके घर में लगने ही वाला है। अब इन्होंने LG की बात नहीं की, इन्होंने माइक्रोड की बात की और इनको 1 लाख का चेक आ गया। अब 400 लोगों ने एक से बात की तो हो गया 800 लेफ्ट 800 राइट कभी भी होगा तो राधा जी को मिलेगी अल्टो गाड़ी, अल्टो कार, नहीं तो मिलेगा 2.5 लाख रुपए का चेक। और जहां पे जो सैलरी है वो होगी 5,000 महीना अगले 5 महीने। वैसे अल्टो वाली ताली थी नहीं है, अल्टो की बात किया भैया, मुंह तो दे रहा हूं, ताली तो चाहिए ना फिर। अब क्या हुआ, अल्टो यहां भी मिली और अल्टो लोगों के पास मार्केट में भी है ना? मार्केट से जो अल्टो आई होगी उसके लिए क्या करना पड़ा होगा? 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ा होगा। हेलो, यस और नो? 4 लाख रुपए खर्च किया तो अल्टो मिली, लेकिन राधा ने क्या किया, 4 लोगों से बात की तो अल्टो मिली। अब 4 लोगों से बात करके अल्टो आ जाए तो लेनी चाहिए कि या 4 लाख खर्च करना चाहिए? 4 लोगों से बात करने से अगर अल्टो आती है तो दोस्तों सबको लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वही काम किया जो पहले भी कर रहा हूँ। डॉक्टर कौन सा अच्छा, उसके पास चला जाओ, हलवाई कौन सा अच्छा, वो उसके पास चले जाओ, कपड़े वाला केड़ा चंगा, उसके पास चले जाओ, बूट लेने तो वो ले लो, घड़ी लेनी वो ले लो, मोबाइल वो ले लो, मिठाई लेनी तो जमजम के पास जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? कभी कोई फायदा हुआ? कभी फायदा हुआ? नो। वही काम मैंने अपने लिए किया और 800 लोगों ने एक को जोड़ दिया, हो गया 1600 लेफ्ट 1600 राइट। जब भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं, आपको गाड़ी मिल जाएगी बलेनो, और बलेनो के साथ अगर बलेनो नहीं लेनी तो आपको मिलेगा 6 लाख रुपया और सैलरी होगी 6,000 महीना अगले 5 महीने। हेलो, और खुशी की बात यह है कि 3 लोग हमारी कंपनी में ऐसे हैं जो बलेनो भी ले चुके हैं, और बलेनो के बाद अगला लेवल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग प्लस करने पड़ते हैं। 2600 लेफ्ट 2600 राइट जब भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं है, आपको गाड़ी मिल जाएगी ब्रेजा, और ब्रेजा नहीं लेनी तो आपको मिलेगा 8 लाख रुपए का चेक और सैलरी रहेगी 8,000 महीना अगले 5 महीने। और
और ये भी लोग ले चुके हैं। और उसके बाद जो लेवल है दोस्तों, वो मिरेकल है, वो जादू है। वहाँ पे क्या होता है कि 5000 पेयर जब भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं, आज कर लो, पूरी टीम ने करना है। पूरी टीम के साथ जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको गाड़ी मिलती है दोस्तों क्रेटा नहीं लेनी तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। और जहाँ पे जो सैलरी है वो 10,000 होगी, लेकिन आएगी लाइफ टाइम। ये 10,000 रुपया राधा जी को सारी जिंदगी आता रहेगा, अप टू 3 जनरेशन। मुझे, मेरे बाद मेरे घर वालों को, उसके बाद उनके घर वालों को, 3 जनरेशन सिक्योर हो जाती है। और जिस मैं +2 पास लड़के की बात कर रहा था, वो यहाँ तक जा चुका है। और आज बंदा +2 पास करने के बाद रिटायर हो चुका है। रिटायर मतलब कि उसको 10,000 महीना पेंशन आ रही है। और टोटल इनकम की बात करो, यहाँ तक बंदे को 32 लाख रुपया आ जाता है। एक बंदा कर्जे में डूबा हुआ हमारे पास आता है और बोलता है सर मेरे पिताजी के ऊपर 9 लाख रुपए का कर्जा है, 2.5 लाख बिजली का बिल हो चुका है, मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं फीस ना देने की वजह से, क्या इसमें मेरा कर्जा उतर जाएगा? तो मैंने जब से पैम्फलेट दिया और मैंने कहा कि लोगों से बात करना शुरू कर, एक दिन ऐसा आएगा तेरा कर्जा उतर जाएगा। जब मार्केट में जाता था तो लोग बोलते थे भैया ये काम नहीं चलते, ये ठगने वाला काम है, अब 1000 रुपये का तू गिराएगा। ऐसी बातें उसको सुनने को मिली। और उसको ये भी बताया गया कि यार इस काम में तेरे घर में पुलिस भी आएगी, तेरे बाप की मशीनें बिक जाएंगी, तेरे घर बिक जाएगा, ऐसा लोगों ने बोला। जब ऐसी बातें सुन के वो मेरे पास आता था तो मैंने उससे एक ही बात पूछी कि मुझे बता कि लोगों को पूछ कि मेरी मशीनें कैसे क्यों बिकेंगी। कंपनी ने 12,000 रुपये लिया, आपको सामान दे दिया, कंपनी ने 12,000 लिया, इनको सामान दे दिया, कंपनी ने 12,000 लिया, इनको सामान दे दिया, तो कंपनी क्यों आपके घर में पुलिस भेजेगी? जब ये बात समझ आ गई तो 4 लोग जुड़े, 4 के साथ, 4 के बाद 40 हुए, 40 के बाद 400 हुआ, फिर 4,000 हुआ। और आज उस लड़के की पूरी टीम की बात करें तो 18,000 लोगों की है। आज जज भी उसके नीचे काम कर रहा, तहसीलदार भी उसके नीचे काम कर रहा, ZDO भी उसके नीचे काम कर रहा, AE भी उसके नीचे काम कर रहा, BSS का कमांडेंट भी उसके नीचे काम कर रहा, दिहाड़ी वाला भी उसके नीचे काम कर रहा। और आप सब लोग भी उसी के नीचे आते हो। कभी तो अकेला था वो, कभी तो अकेला था जब उसकी जरूरत। आज उसका 9 लाख का कर्जा भी उतर चुका है, आज 2.5 लाख का बिजली का बिल भी दे चुका है, बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अपनी 4 व्हीलर पे घूमता है। वो बंदा जिसके पास साइकिल की बात नहीं थी, आज वरना गाड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। और उसके बाद उसका अगला चेक बनने वाला है, वो होगा 5,000। बंदे ने एक जोड़ दिया तो हो गया 10,000, 10,000 लेफ्ट, 10,000 राइट, कभी भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं। गाड़ी मिलेगी XUV महिंद्रा की, जहाँ 13 लाख रुपए राधा जी, और सैलरी रहेगी 25,000 महीना लाइफ टाइम। ठीक 3 महीने के बाद उस बंदे का जो लेवल होने वाला है, 3 महीने के बाद उस विवेक गुप्ता को 13 लाख रुपए का चेक मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 4,33,000 महीना बनता है। 4,33,000 महीना अगर इनकम किसी को आ जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है। और 25,000 रुपये महीना उसकी पेंशन होगी सारी जिंदगी के लिए। 2 साल पहले उसने डिसीजन लिया और आज बंदा कंपनी का पेंशन होल्डर है। और लास्ट लेवल कंपनी बोलती है कि जो बंदा 23,000 पेयर करेगा उसको मिलेगी ऑडी Q3 मॉडल और 25 लाख। और जहां पे जो सैलरी है अनबिलीवेबल 50,000 रुपीज लाइफ टाइम। दोस्तों मुझे पता है, पक्का ही पता है कि ये आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को लगा होगा ये उल्लू बनाने वाला काम है, पता नहीं ऐसे बनाया जा रहा है, कहाँ आते हैं ऐसे पैसे, क्योंकि हुआ नहीं ना कभी ऐसा। बचपन से लेके जब हम होश संभालते हैं, स्कूलों में जाते हैं, फर्स्ट क्लास से एक ही वर्ड आपके कानों में गूंजता रहता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। यस सर नो? पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। आज तक किसी ने ऐसा कारोबार बताया नहीं होगा। जब मुझे पता ही नहीं है मुझे 50 लाख आएगा, मुझे 70 लाख रुपये आएगा, मुझे 20 लाख आएगा, मुझे 13 लाख आएगा, तो क्या मैं गाड़ी के बारे में सोचूंगा? एक एम्प्लॉई चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी गाड़ी के बारे में सोचता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास डिज़ायर गाड़ी होगी, उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो इनकम है एक लिमिट पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये अनलिमिटेड काम है दोस्तों। अगर एक एंट्री डालते हो तो आएगा 70 लाख रुपया, अगर आप 10 एंट्री डालते हो तो 7 करोड़ भी आ सकता है। डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें बहुत बड़ा करना चाहता हूँ तो ज़्यादा एंट्री डालो। डिज़ायर अपनी क्या है, आपकी भूख कितनी है, आपकी ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, आपकी जिम्मेदारियाँ कितनी है, आपके परिवार में पैसे की जरूरत है या नहीं है, ये किसने सोचना है? मैंने।
मेरा परिवार मेरा है, मेरे पड़ोसी का नहीं है। बहुत से लोग आज गरीबी में जी रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं। भैया गलत बात है। कोई बंदा अगर गरीब है तो 100 में से 80% को कोई लेना देना नहीं, आपकी गरीबी से, आपके उस परिवार से, आपके हालातों से कोई लेना देना नहीं है। और 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके उस हालात से खुश हो रहे होंगे। और हम घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, कोई किसी के बारे में भैया सोचता नहीं है। आपकी फैमिली आपकी तो आपको ही सोचना पड़ेगा। मेरी थी, मैं अपने लिए सोचा था, क्योंकि मैं भी 7 साल की उम्र में अनाथ हुआ था। 7 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हुए और मेरे सर से बाप का साया चला गया, अनाथ हो गया। मुसीबतों के पहाड़ मेरे ऊपर भी गिरे थे। 7 साल की उम्र में मेरी माँ विधवा हुई। मेरी माँ को लोगों ने बोला कि इसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, शादी वादी नहीं करेंगे माँ, कोई बात नहीं, गरीबी पड़ी है, कोई परेशानी नहीं है, इसको इसके साथ सामना करेंगे। मजदूरी का काम किया मैंने, मुझे कभी वर्दी नसीब नहीं हुई, मुझे कभी किताब नसीब नहीं हुई। लेकिन दोस्तों 7 साल की उम्र में मैंने एक विश्वास अपने अंदर पैदा किया था कि ये साला गरीबी को ख़त्म करूँगा, और मैं ख़त्म करने में कामयाब रहा। इसमें पूरे का पूरा क्रेडिट मेरे साईं बाबा जी को जाता है। उसके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग करता हूं। मैंने साबित किया गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। ये चीज़ मैं इसलिए प्रूव करने में लगा रहा कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि अगर गरीब हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना कोई गुनाह है। आज आपके पास एक रास्ता है दोस्तों, अगर आप इस पर चलते हो तो गरीबी खत्म हो सकती है। ये मेरा आपसे वादा है। और लास्ट में 2 मिनट में आपके और लूँगा, और उसके बाद दोस्तों ये काम अगर हम कर लेते हैं तो हमें 70 लाख रुपए आता है, ये प्लान में दिया गया। और 70 लाख का जो आधा 32 लाख लोगों ने कमा लिया, मुझे लगता है 70 भी लोग कमा ही लेंगे। कमेटियों का काम कितने लोग करते हैं जी? कमेटियां डालते हो, यहाँ इधर होता है काम, 1000 रुपये महीना, 2000 महीना, 80 पाने पैसे ना। अब क्या हुआ, मैं बात करता हूँ राधा की। राधा जी आज आप तो कम से कम अमीर होने वाले हो, क्योंकि आपका नाम लिख दिया। अब राधा जी ने क्या किया, 10-12 लोगों को जोड़ा और बोला कि 1-1 हज़ार की कमेटी डालते हैं और 12,000 रुपये इकट्ठा होगा तो कोई सामान बन जाएगा, या कोई मेरा जरूरत पूरी हो जाएगी, है ना? ऐसा ही होता जी। 1000 रुपये इकट्ठा किया, 12 लोग जोड़े, और उसकी हेड कौन थी? राधा। और पहली कमेटी मिलेगी राधा जी को, ऐसा ही है जी। पहली कमेटी मिलेगी राधा जी को, फिर बाकी हर महीने इकट्ठी कर करके एक को देंगे, तो 12 महीने में ग्रुप खत्म हो जाता है। अब राधा जी को पहला जो 12,000 रुपये मिला था, अब 11 महीने किसकी टेंशन है जी? कमेटी इकट्ठी करने की, राधा की। कोई अगर कमेटी नहीं देगा तो कौन भरेगी? राधा। कोई कमेटी लेट देगा तो कौन भरेगी? राधा। अगर कोई कमेटी छोड़ के चला जाता लेने के बाद तो कौन भरेगा? राधा। राधा ने सोचा यार एक 12,000 रुपया क्या ले लिया, मैंने तो स्यापा डाल दिया, 11 महीने मुझे टेंशन हो गई है। लेकिन हमारी कंपनी बोलती है कि राधा जी आप यहाँ भी एक कमेटी डालो, यहाँ भी 1000 रुपये की होगी, और यहाँ भी हम 12 ही जोड़ेंगे, यहाँ भी इकट्ठा 12,000 रुपये ही होगा, यहाँ भी 12,000 ही होगा, वहाँ भी 12,000 हुआ था। लेकिन जब मैंने 12,000 रुपये इकट्ठा किया था तो मुझे कुछ मिला नहीं था। लेकिन कंपनी बोलती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि जिस दिन राधा 12 लोगों से 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करेगी, जब 12,000 रुपये इकट्ठा होगा तो राधा जी को 1200 रुपया कमीशन आएगी। वहाँ क्या मिला था राधा जी? वहाँ क्या मिला था? बाबा जी का ठुल्लू। 11 महीने टेंशन, पहला 12,000 मिला, उसके बाद 11 महीने टेंशन मिली। लेकिन यहाँ राधा जी को हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं? 1200 रुपया। राधा जी ने 12 लोगों की कमेटी डाली, 12 लोगों की कमेटी इकट्ठी की, और 1200 रुपया कमीशन आ गई। जब इसको 1200 रुपया कमीशन आएगी तो ये अपनी कमेटी अब कमा के दे रही है। पहले इसने 1000 रुपये महीना जो सामान का देना था वो जेब से देना था, अब इसको 1200 महीना आना शुरू हो गया 12 लोग जोड़ने पर, और इनकी कमेटी फ्री हो गई। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 12 महीने राधा जी को 1200 रुपये महीने का आ रहा है, और इनको कमीशन मिली है 14,400 रुपया। और 14,400 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को जोड़ा। जो 12 लोगों को हमने राधा जी जोड़ा, क्या किसी का नुकसान किया? नहीं। उन 12 लोगों के घरों में सामान चला जाएगा, लेकिन उनके सामान जाते जाते ये राधा जी को 14,400 रुपया आ चुका है, और इन्होंने देना था 12,000 रुपया। 12,000 रुपया ना कमा के दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सामान हो गया फ्री।
फ्री हुआ जी। 14,400 मैंने कमाया, 12,000 मैंने दिया, सामान मुझे मुफ्त में मिल गया और मुफ्त में मिलने के बाद 2,400 रुपया मुझे बच भी गया, क्योंकि मैंने कमाया 14,400, दिया 12,000 रुपया, 2,400 मुझे बचा। और एक राधा जी को 2,000 रुपये का डिनर सेट में मिलना है, 4,400 रुपया बच गया और मेरा सामान फ्री हो गया। क्या राधा जी को बुरा हुआ? क्या हम लोग 12 लोगों को नहीं जानते? और राधा जी ने क्या कहा? राधा जी ने देखो ये काम कैसे करता है, कैसे ये काम अपने आप ही हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। अब क्या हुआ, राधा जी ने 12 लोगों को जोड़ा, 6 लेफ्ट 6 राइट, 6 लेफ्ट जोड़े और 6 जोड़े राइट। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या हुआ, 12 लोग जोड़ने पे आपका सामान फ्री हो गया था जी। 12 लोग जोड़े, आपका सामान राधा जी को फ्री मिल गया। अब राधा जी ने इन लोगों को घर में बुलाया और बुला के चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए और साथ में बोला कि यार आप लोगों के जोड़ने से मेरा सामान फ्री हो गया। जब 12 लोगों से ये बात होगी तो उनके पेट में थोड़ी दर्द होगी ना कि यार जुड़े 80, जुड़े हम लोग और मिल गया राधा जी को। लेकिन राधा जी ने कहा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग भी 12-12 जोड़ोगे तो आपको भी फ्री मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने 6 लोगों को पूछा और 4 लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे, हमसे किस्तें लेते जाओ, हम कोई किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन 4 लोग इधर भी बोलते हम किसी नहीं जोड़ेंगे, किस्तें ले लो। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो राधा जैसे बोलते 12 करेंगे। 2 लोग ऐसे मिले जो बोलते थे हम 12 करेंगे, सामान हमने फ्री लेना है। 2 लोगों ने 12 सामान इधर 12 इधर जोड़ दिए, 24 लोग इधर जुड़ गए। 2 ने 12 इधर जोड़ दिए, 24 लोग इधर जुड़ गए। अब 24 लोग जोड़ने के लिए क्या किया, इनके घरों में सामान फ्री करवा दिया। लेकिन राधा को मिल गया 15,000 रुपये का चेक। 15,000 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को लेफ्ट में, 2 लोगों को राइट में 12-12 जुड़वाने में मदद करवाई, उनके घर में सामान फ्री करवा दिया और आपको आ गया 15,000 का चेक। कैसा लग रहा है जी? अब पहले राधा जी अकेले थे, अब राधा जी के पास 24 लोग ये हैं, 6 पहले थे, 30 लोग इधर हो गए, 30 लोग इधर हो गए। अब 30 लोगों को घर में बुलाया, फिर इन्होंने पकोड़े खिलाए, क्योंकि अब तो 15,000 भी आ चुका है, उसमें से 2,000 रुपये खर्च किया। इनको पकोड़े खिलाने के बाद बोला कि मैंने 2 लोगों की इधर फ्री करवा दिया, 2 इधर फ्री करवा दिया, अपनी फ्री करवा लिया। क्या आप में से कोई लोग फ्री कराना चाहता है? तो क्या 30 लोगों में से लोग फ्री करवाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन 30 लोगों में से क्या हुआ, 10 लोगों ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे, 20 लोगों ने कहा हम नहीं करवाएंगे, 20 लोगों ने कहा हम नहीं करवाएंगे, लेकिन 10 लोगों ने कहा हम 12 कर सकते हैं। यहाँ भी 10 लोगों ने कहा हम 12 कर सकते हैं। 120 लोग इधर जुड़े, 120 लोग इधर जुड़े, 30 पहले थे, 150 इधर हुआ, 150 इधर हुआ। जब इतना ही काम होता है तो आपको स्कूटी भी मिल जाती है, आपको थाईलैंड भी मिल जाता है। अगर आप 10 और 2 12 लोगों की, 10 लोग लेफ्ट में, 10 लोग राइट में, लोगों के घरों में सामान फ्री पहुंचाते हो राधा जी, तो आपको मिल जाता है 1,20,000 रुपया। क्या लोगों के घरों में सामान लगवाना कोई गुनाह है? हाँ जी, लगवा सकते हैं। और उसके साथ आपके साथ टीम होती है, आप कभी अकेले नहीं होते। जो भी काम जिंदगी में हम कर रहे हैं, जो भी काम हम पहले कर रहे हैं, चाहे मैं डॉक्टरी था, कोई वकील है, कोई इंडस्ट्री है, कोई दुकान डाल के बैठा, कोई नौकरी कर रहा है। जॉन मामा जी सलाम अलैकुम। ये हमारे खल फरूख साहब, क्या हाल है, ठीक हो? ये हमारे डोडा से हैं। मैं इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ यार, क्योंकि क्लैपिंग बजवाने का कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि ये लोग जब मेरे साथ जुड़े थे तो 10 दिनों में इन्होंने थाईलैंड किया था, और 10 दिनों की इनकी इनकम थी। इनकी 10 दिनों की इनकम अगर सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 55,000। इस बंदे ने 55,000 रुपया 10 दिनों में कमाया था। ये तालियों का हकदार है कि नहीं? और इनके साथ फरूख साहब बैठे हैं, शायद इनका भी थाईलैंड हो गया होगा। सब थाईलैंड हो गया कि नहीं? ये भी 45,000 रुपये कमा चुके हैं। और इनके ऊपर जिन्होंने इनको तराशा, जिन्होंने इनको इस सिस्टम में लाया, वो हमारे एजाज साहब। ये भी एक ऐसी शख्सियत है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम इस डोडा में, भद्रवा में अगर हम कुछ कर पाए तो इनकी वजह से है, तो इनके लिए एक जबरदस्त लगी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, प्लान इतना ही था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे सुना। और यहाँ पे हमारे एक बीच बैठी हुई हैं, क्या नाम है, रजनी जी, ये भी भद्रवा से के पास ही कहीं रहती हैं। ये भी एक किसी
पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई इनकी भी एक डेजिग्नेशन है, ये भी हमारे साथ काम कर लिया, और एक ताली मैं इनके लिए भी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये प्लान इतना ही था। यदि कंपनी वही पैसा देती है जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। दुनिया के अंदर बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, वो इसलिए बिकते हैं कि उसकी मशहूरी सेलिब्रिटीज करते हैं। अमिताभ बच्चन करता है, शाहरुख खान करता है, तेंदुलकर करता है। तेंदुलकर अगर मशहूरी करेगा तो क्या मुफ्त में करेगा जी? नहीं, वो मांगेगा 7 करोड़ रुपया, वो मांगेगा 10 करोड़ रुपया। उसके बाद जो उसकी वो पेन ड्राइव बनेगी ना, वो फिर टीवी पे चलती है, फिर टीवी वाले पैसे मांगेंगे। टीवी और वो दोनों ने क्या काम किया, एक लोगों को बता दिया कि इस नाम का कोई मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा तो एक दुकानदार फिर वहीं पे पैसा खर्च करके प्रोडक्ट रखेगा, वो भी पैसे कमाएगा। उसके बाद छोटा दुकानदार फिर पंजाब आया, पंजाब से जे.एंड.के आया, जे.एंड.के जम्मू से आया, डोडा, डोडा से भद्रवा, भद्रवा के बाद आपके घर में वो प्रोडक्ट पहुंचा। ऐसे ही होता है जी। एक प्रोडक्ट जो 5000 में चला था वो आपके घर पहुंचते पहुंचते 12000 का हो गया। वो 12000 का इसलिए हुआ कि जो बिचौलिए थे, वो फिल्मों वाले एक्टर थे, जहाँ जो टीवी वाले थे, बड़े बड़े दुकानदार थे, वो 7000 रुपया उस प्रोडक्ट का खा गए। लेकिन कंपनी ने सोचा कि आज के बाद मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी और सीधा ग्राहक के पास भेजूंगी, और जो बंदा ग्राहक को कंपनी के साथ मिलाएगा वो सारे का सारा पैसा मैं उनमें बांटूंगी। बात समझ आई? तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।